मन में है भगवान योगी ध्यान धरे। 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 आदि पुरुष जो जग के कारण, आदि पुरुष जो जग के कारण, करते हैं संसार का पालन। करते हैं संसार का पालन। वो करते हैं संसार का पालन। करते हैं संसार का पालन। विधि हरि हर के प्राण योगी ज्ञान धरे। ओ घट में है भगवान योगी ज्ञान धरे। घट में है भगवान योगी ध्यान धरे। घट में है भगवान योगी ध्यान धरे। सब में व्यापक ग्रंथ बताए। सब में व्यापक ग्रंथ बताए। वो सब में व्यापक ग्रंथ बताए। सब में व्यापक ग्रंथ बताए। संत सभी स्वर भर कर गावे। संत सभी स्वर भर के गावे। संत सभी स्वर भर बंद है सबके कान योगी ध्यान धरे। ओ बंद है सबके कान योगी ध्यान धरे। मठ में है ध्यान धरे। घट में है भगवान योगी ध्यान धरे। घट में है भगवान योगी ध्यान धरे। मंदिर में वो बाहर रहते। 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 बंद कहो काशी में कैसे। बंद कहो बंद कहो काशी में कैसे। बंद विश्वनाथ भगवान योगी ध्यान धरे। विश्वनाथ भगवान
आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सहज मन हो और सहज कीर्तन हो। ऐसा जब भाव होगा तो मन एकाग्र हो जाएगा, और जब मन एकाग्र हो जाएगा तो उस पराशक्ति में लग जाएगा। इस संसार के अंदर जो भी इस मृत्यु लोक में आया है ना, वो अपने को कितना ही सुखी समझ ले, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई ना कोई कष्ट ना हो। हम समझते रहे हम बड़े सुखी हैं, हम दुनिया को ना दिखाएं, लेकिन अंदर कोई ना कोई कष्ट जरूर होगा, क्योंकि ये मृत्यु लोग है। उस काल से कोई भी जीत नहीं पाया आज तक, चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, साक्षात यदि देवी देवता भी भक्ति करने के लिए शरीर धारण करते हैं तो उनको भी उसके आगे हारना पड़ता। तो हम कौन हैं? वो पराशक्ति ही सर्वोपरि है, आदि शक्ति, पार ब्रह्म स्वरूप है। सबके अंदर उसी का तेज है ना, और तेज खत्म तो पानी खत्म, फिर कुछ भी नहीं। इस तरह वेद व्यास जी ने सभी कथा सुनाई, और सुनाने के बाद
आचार्य पूजन विधि बताई कि आचार्य की पूजा कैसे होती है। सौनक जी बोले सूत जी अब आचार्य पूजन की विधि कहिए, ग्रंथ आदि सुनने के बाद क्या कर्तव्य होना चाहिए। तब सूत जी बोले सुनिए, पुराण ग्रंथ कथा सुनने के बाद आचार्य पूजन आवश्यक है। आचार्य को प्रसन्नता पूर्वक दान दे। जब शिव पूजन समाप्त हो तभी आचार्य ब्राह्मण को बछड़े सहित वाले गौदान करे। एक पल जितना स्वर्ण का आसन बनावे, उस पर सुंदर लिखे ग्रंथ को स्थापित करे, आचार्य को समर्पण कर। इस प्रकार उसके बंधन मुक्त हो जाते हैं। मुनिजन पुराण वक्ता होते हैं, उन्हें तो ग्राम राज्य घोड़ा हाथी आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं यथाशक्ति देने से कल्याण होता है और ग्रंथ को विधि पूर्वक सुनने से फल मिलता है। जो विधि पूर्वक सुनता है और दान करता है तो उसे अवश्य इस लोक और परलोक दोनों में फल प्राप्त होता है। लेकिन मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, सहज मन होना चाहिए और अन्यथा कुछ ना हो तो प्रणाम करना, लेकिन मन में भाव सच्चा होना चाहिए। भगवान ने हर विधि और है तो खूब करना चाहिए, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी यही रह जाएगा। और नहीं है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं। प्रणाम करना उससे भी वही फल प्राप्त होता है, लेकिन तब जब हो ना और होते हुए में जो ना करे तो भगवान ने कहा वो सबसे बड़ा चोर है। ये शास्त्र कह रहा है। तो इस तरह सौनक जी कहते हैं कि अब वेद व्यास जी की जन्म कथा सुनाई। उनकी माता तो सत्यवती थी, किंतु उनके साथ तो राजा शंतनु ने विवाह किया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? पराशर जी के पुत्र कहलाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? सूत जी बोले सुनिए, पराशर जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना तट पर आ गए। वहां मल्ला भोजन कर रहा था। उस समय उसने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी तुम पराशर ऋषि को नाव पार करवा दो और मैं भोजन कर लूं। उसका नाम मत्स्यगंधा था, क्योंकि वो मच्छी के पेट से निकली थी। बड़ी लंबी कहानी है और वो औरस पुत्री पराशर जी की थी। बहुत लंबी कथा है और उसको वो पार कराने लगी, क्योंकि जाने और अनजाने में बहुत कुछ हो जाता है। जान के यदि कोई कुछ करे तो वो बड़ा पाप है। अनजाने में बिना देखे कोई कर्म हो जाए तो दोष का भागी नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और वो उनको पार कराने ले गई और जैसे नाव में बिठाया तो उनके मन में काम वासना उत्पन्न हो गई। और उन्होंने उनसे कहने लगे मैं तुम्हारे से संबंध बनाना चाहता हूं। वो कहने लगे तुम इतने बड़े ऋषि हो और मैं एक केवट की पुत्री हूं, आपको लज्जा नहीं आते? आपको शर्म करनी चाहिए। कहने लगे कुछ भी हो, क्योंकि ये मन बड़ा
अंधा होता है। ऋषि मुनियों को भी ये प्रसिद्ध कर देता है, लेकिन जिसने इसको बस में कर लिया वही भव से पार है, या फिर उतना भजन करे। और कहने लगे कि दिन का समय है, उन्होंने दिन को रात कर दिया, झूठ फैला दी और संबंध बनाया। कहने लगी यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा क्या होगा? वो कहने लगे कि मैं तुझे वरदान देता हूं, यदि तेरा पुत्र होगा तो सर्वगुण संपन्न होगा। और इस तरह उन मत्स्यगंधा से वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई, जो कि पैदा होते और तुम्हारा कुआरापन में ले जाएगा वो ऋषि मुनि। जो ऋषि मुनि कर सकते वो हम नहीं कर सकते, जो भगवान कर सकते वो ऋषि मुनि नहीं कर सकते। और वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई, वो पैदा होते ही तपस्या के लिए चले गए और तप करने लगे। आश्रय चकत होकर वो बोले कि योगी राज अब तो चले जाएंगे, क्या होगा? आपका स्मरण बड़ा अमोघ है, मुझे गर्व रह गया तो फिर क्या होगा? ये सुनकर ऋषि समय तो मेरे साथ सहवास कर, अभी कुछ बात ना पूछ। और जब वो शांत हो गए, उनको वरदान दिया, ध्यान में लग गए। थोड़े समय बाद उनका ध्यान खुला और बोले मुझे मालूम हो गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस आदि मुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग है, इनके सामने काशी भर में कोई लिंग नहीं। लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए इसी लिंग की पूजा एवं साधन करूंगा, जिससे मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार विचार करके व्यास जी ने काशी में मध्येश्वर लिंग की पूजा की, गंगा स्नान किया, फिर व्रत प्रारंभ किया कर दिया। कभी पत्रहारी, कभी फलारी, कभी शाकाहारी और जलाहारी तथा पवनहारी, फिर निराहारी होकर मध्येश्वर की पूजा करते रहे, क्योंकि तप से ही सब कुछ होता है। और हम सोचे ऐसे ही मिल जाए, तप करना पड़ेगा। और तब पार्वती इस प्रकार जटाधारी गंगा जी की जटाओं में धारण की मस्तक पर विद्यमान चंद्रमा की शोभा वाले साक्षात शंकर विराजमान है। तब इस प्रकार दर्शन पाकर व्यास जी प्रसन्न होकर प्रणाम कर स्तुति करने बोले कि हे सदाशिव, आप मनमानी से अगोचर हो, वेद भी आपकी महिमा नहीं जान सकता। सारे जगत के कर्ता धर्ता संहारता आप हो। हे सच्चिदानंद, हे ईश्वर, आप जन्म मरण देश कुल आदि से रहित योगी के स्वामी हो। तब इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बालक रूप में प्रकट होकर बोले, व्यास जी, तुम चाह पर मांगो, तुम्हारे लिए तो कुछ अभी नहीं। तब व्यास जी ने कहा, स्वामी आप तो सर्वज्ञ हो, फिर क्या निवेदन करूं? ये सुनकर हंसते हुए सदाशिव बोले, ब्रह्मविद्या महर्षि, आपकी मनोकामना शीघ्र एवं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मैं तुम्हें कंठ में स्थिर होकर इतिहास एवं पुराण आदि निर्मित करा दूंगा। उनके कंठ में स्थिर हो गए, क्योंकि तप के बल से ही सब होता है। और सिद्धांत सब एक सामान्य है, लेकिन जो तप करता है उसका तेज अलग होता है। और उन्होंने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र सबको रच डाला।
सत्यवती के सहयोग से भी संतनों राजा को सत्यवती प्राप्त हुई। इनसे किसी प्रकार की शंका मत करना, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, शंका की कोई बात नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा है, सौनक जी सूत जी कहते हैं कि सौनक जी इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, तो संसार तो ऐसे ही चलता आया है। और कोई शंका मन में नहीं करना। गुणग्राही बने दोषग्राही नहीं, गुण को धारण करे दोष को धारण नहीं करना चाहिए। ये रहस्य कथा में पुराण दायक है, इसके पढ़ने सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि बोले, ऋषि अमार जगत की माता का इतिहास कहिए, जगतों की माता की उत्पत्ति कैसे हुई, आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूपिणी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार की बात है, स्वाचित्र मनवंतर में एक राजा हुआ जिसका नाम वीर था। उसका सूरत नाम पुत्र हुआ जो कि वीर पुरुष था, दानी सत्यवादी देवी भक्ति इनके सामान पराक्रमी तेजस से राज्य करने लगा। बहुत दानी था, बहुत दान करता था। अन्य राजाओं से मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया, उससे राज्य छीन राज्य से निकाल दिया। वो घोड़े पर सवार होकर शिकार के बहाने वन को चला गया। वन में जाकर उसने एक सुंदर आश्रम देखा जहाँ सभी जीव जंतु शांत होकर विचरण कर रहे थे। मुनिजनों से स्वागत पाकर राजा उसी आश्रम में निवास करने लगा। एक दिन उसके मन में विचार हुआ कि मैं बड़ा मंदभाग्य हूँ जिससे अपना राज्य खो बैठा हूँ। ठीक उसी समय एक वैश्य वहां पहुंचा और राजा से उसे देखकर दुख का कारण उसका नाम आदि पूछा। उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया, फिर आंखों में पानी भरकर बोला, हे राजन, मैं एक धनाढ़ी कुल से उत्पन्न हुआ हूँ, समाधि नाम का वैश्य। मेरे रिश्तेदारों ने मेरा सब धन छीन लिया और मुझे निकाल दिया। राजा कहने लगा, मेरे पास भी ऐसा ही हुआ है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। वो दो लोग हैं समाधि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दोनों ने अपना अपना दुख सुनाया और कहने लगे, हम बड़े दुखी हैं। समाधि ऋषि कहने लगे कि तुम्हारा मन तो अटूटने के लिए कलप रहा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको छोड़ देना चाहिए। मातेश्वरी का ध्यान करो, आदि शक्ति जगदम्बा का ध्यान करो, संसार के पालनहारी है, ये संसार का कल्याण करने वाली है। ये आदि शक्ति माँ माया है और सबके कष्टों का निवारण करने वाली है। इसके बिना संसार शून्य है। उस समय उन्होंने दोनों ने ध्यान किया और समाधि ऋषि ने सब कहानी उनको सुनाई कि कैसे माता की उत्पत्ति हुई, कैसे सुमेर राक्षसों का विनाश किया, और वो सुन के शांत हो गए। ऋषियों ने कहा, सूत जी अब कृपा करके उमा के अवतार का वर्णन करें जिससे सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी बोले, ऋषिगण सुनिए, एक बार देवता विजयी हुए, इस कारण देवताओं का गर्व हुआ, अपनी अपनी प्रशंसा में लगे। उन्हीं से एक रूप तेज प्रकट हुआ। देवताओं ने जो है उस तेज को देखा, वो बहुत घबरा गए और जाकर बोले कि क्या
अब इंद्र उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। प्रथम वायु पहुंचा, तेज ने वायु से पूछा तो कौन है? वायु बोला मैं सारे संसार का पालनहार हूं, प्राण हूं, मेरे द्वारा जगत चल रहा है। सुनते ही तेज ने कहा अच्छा तो अपनी शक्ति से जरा इस तिनके को हिला के दिखाओ। वायु ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन तिनका टस से नस नहीं हुआ, हार गया। इंद्र के पास पहुंचा, अपने पराजय का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। ये सुन इंद्र ने अपने देवताओं को भी उसकी परीक्षा के लिए भेजा, किंतु सभी पराजित हो गए। इंद्र अश्विन वहां पहुंचा, इंद्र को आया जानकर तेज उसी समय अंधकार में हो गया। इंद्र इससे अत्यंत विस्मित हुआ। तब उस 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने विचार किया कि जो इस प्रकार की शक्ति रखता है उसकी शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर मन द्वारा इंद्र शरण को प्राप्त हुआ। वो चैत्र मास की नवमी थी। शुक्ल पक्ष की नवमी तथा मध्यम का समय था। ठीक समय हेतु बिना कृपा करने वाली सबका अभिमान मिटाने वाली देवी प्रकट हो गई। इंद्र से बोली हे सुरराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी मेरे सामने गर्व नहीं कर सकते, तो फिर अन्य देवताओं की तो सामर्थ्य क्या है। मैं पार ब्रह्म प्राण स्वरूप देव हूँ, मेरी कृपा से तुम लोगों ने दैत्यों पर विजय पाई है। देवतागण तुम अपना अभिमान त्याग करके नम्रता के साथ मेरा भजन करो। इतना सुनकर देवताओं ने प्राण प्रणाम तथा स्तुति करके कहा मां माए अब तो आप क्षमा करो, आगे इस प्रकार का वरदान दे ना दें जिससे हमें फिर अभिमान हो। सूत जी बोले तभी से देवता अभिमान त्याग कर उस देवी की आराधना करने लगे, आदि शक्ति की आराधना करने लगे। क्यों? आदि शक्ति पार ब्रह्म स्वरूपिणी है, जगत की जननी है, जगत की माता है। उसके बिना, शक्ति के बिना सब अंधकार है, तेज के बिना सब अंधकार है। और हमारी जितनी माताएं हैं उसी की शक्ति है। कहा है ना, अपनी शक्ति को जानना चाहिए। यदि माताएं चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन साहस चाहिए, विश्वास चाहिए, साहस और विश्वास चाहिए, तभी सब कुछ होता है। मुनि बोले सूत जी उमा देवी के अद्भुत चरित्र और सुनाई। सूत जी बोले मुनिगण एक महाप्राकर में रुद्र हुए, उनका पुत्र दुर्गम हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान में उसने चारों वेदों की प्राप्ति की और ये भी वर पाया जिससे देवता न जीत सके। तब पृथ्वी पर अनेकों गर्म करने लगा, इस कारण देवता भी स्वर्ग से में भय करने लगे। वेदों के रहने पर सब क्रिया जाती रही, रामलोक ने आचार धर्म त्याग दिए। इस प्रकार प्रजा दुखी हुई हो गई। प्रजा के संकट को देखकर देवता महादेव जी के शरण में पहुंचे और बोले कि हे मां दुर्गे, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार हे चंडी के अब आप दुष्ट का वध करके